जादुई आइसक्रीम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। पिंकी नाम की एक अनाथ बच्ची पीतमपुर नाम के एक गांव में रहती थी। 5 साल पहले पिंकी के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। पिंकी बहुत मेहनती लड़की थी। पिंकी गांव के सरपंच के यहाँ काम किया करती थी, जिसके बदले वो उसे खाना खिलाता था। पिंकी को जब भी वक्त मिलता तो वो नदी के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठने जाया करती थी और उससे बहुत देर तक बातें करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। गर्मी का मौसम आ चुका था और वो गांव के सभी बच्चे गर्मी से बचने के लिए कुल्फी और पेप्सी का इस्तेमाल करने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी कोमल का जन्मदिन था, तो कोमल ने गांव के सभी अमीर बच्चों को कुल्फी की पार्टी दी। तो पिंकी कोमल से कहती है, कोमल, मैं भी तो इसी गांव की हूँ ना, तो मुझे भी कुल्फी दो ना। ये दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। कुल्फी देखकर मेरा भी मन इसे खाने को कर रहा है। पागल हो गई हो क्या? ये तो सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। तुम जैसे गरीब और अनाथ बच्चों को तो इसे देखना भी महंगा पड़ सकता है। कोमल, सिर्फ एक दे दो ना, फिर कभी नहीं मांगूंगी और तुम जो कहोगी वो काम मैं कर दूंगी। प्लीज कोमल। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी तुम, समझी? अब जा यहाँ से, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। कोमल की ये बात सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। अब पिंकी हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठने के लिए चली जाती है। आज वो हमेशा की तरह खुश नहीं थी। आज वो बहुत ही उदास थी। पिंकी पेड़ के नीचे जाकर पेड़ से कहती है, दोस्त, आज वो हमारे गांव की कोमल है ना, उसके जन्मदिन पर उसने सभी को कुल्फी दी, तो आज मेरा भी बहुत मन हुआ कि मैं भी कुल्फी खाऊं, लेकिन वो कहती है कि मेरी औकात ही नहीं है कुल्फी खाने की। जाने दो, वैसे भी तो सही ही कह रही है। बिन माँ बाप की लड़की हूँ, 2 वक्त की रोटी मिले वही मेरे लिए बहुत है। पिंकी ये सब पेड़ से बातें कर रही थी। पिंकी थोड़ी देर के लिए सो जाती है। पिंकी बहुत ही गहरी नींद में थी कि तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है। बेटी, अरे ओ बेटी, सो रही हो क्या? पिंकी हड़बड़ा कर उठती है। जी जी, कौन? बेटी, मुझे सब विमला दादी के नाम से बुलाते हैं। आप इस गांव में नहीं है क्या? मैंने तो आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। अरे बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साल में एक बार ही मैं इस पेड़ की पूजा करने यहाँ आती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ आई ही नहीं। अब तो इस पेड़ ने ही मुझे यहाँ बुलाया है, ऐसा ही कुछ समझो। पिंकी को बूढ़ी दादी की एक भी बात समझ में नहीं आती कि तभी बूढ़ी औरत पेड़ की पूजा करने लगती है। पूजा करते करते बूढ़ी औरत और पिंकी कई सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत पिंकी से कहती है, अरे बेटी, तुम तो बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हो। अब तुम्हें तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। नहीं दादी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पेड़ ही मेरा घर और मेरे माता पिता हैं। बेटी, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी अकेली ही रहती हूँ। ठीक है दादी, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन आप रहती कहाँ हैं? इस नदी को पार करते ही मेरा घर है बेटी। वो देखो, वो नजर आ रहा है। इतना कहकर पिंकी और विमला दादी दोनों नदी पार करने लगती है कि तभी विमला दादी पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, जरा वहाँ तो देख, वो क्या दिखाई दे रहा है? तभी पिंकी यहाँ वहाँ देखने लगती है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे कुल्फी लटक रही थी। उसे देखकर पिंकी कहती है, अरे दादी, देखो तो, ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ पर कुल्फी लटक रही है। अरे हाँ, ये तो वही पैकेट है जो मैंने कोमल के हाथ में देखा था। इस पेड़ पर तो कई सारी कुल्फी लगी हुई है दादी माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। पिंकी जल्दी से बूढ़ी दादी के साथ नदी पार करती है और उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। दादी, कितनी सारी कुल्फी है यहाँ। अब मैं इन्हें गांव में ले जाकर सबको दिखाऊंगी और फिर खाऊंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं बेटी, ये बात सही नहीं है। तुम्हें ये जादुई पेड़ नजर आ रहा है,
तुम सिर्फ एक ही कुल्फी लेना ताकि उसे खाकर तुम अपने मन को शांत कर सको, नहीं तो हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, तब तक तुम एक कुल्फी निकाल कर खा लेना ताकि हम अपने आगे का सफर पूरा कर सके। पिंकी बूढ़ी दादी के सोते ही मन कहती है, हाँ ये बूढ़ी दादी सही कह रही है, ये पेड़ तो कोई जादुई पेड़ लग रहा है। मैं इस पेड़ से सिर्फ एक कुल्फी ही खाऊंगी। पिंकी उस पेड़ से एक कुल्फी तोड़कर खा लेती है और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी दादी सोकर उठती है और देखती है कि पिंकी चुपचाप बैठी हुई है। ये देख वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और कहती है, पिंकी मैं एक परी हूँ। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम कितनी ईमानदार हो। तुमने एक कुल्फी खाकर तो मेरा दिल ही जीत लिया। ये लो, ये एक जादुई आइसक्रीम है। तुम जैसे ही इस कुल्फी को खाओगी, इस आइसक्रीम से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगेंगे, जिससे तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। फिर पिंकी परी से वो जादुई आइसक्रीम ले लेती है। वो जैसे ही आइसक्रीम को खाती है, उस आइसक्रीम से बहुत सारे सिक्के गिरने लगते हैं। ये देख पिंकी कहती है, परी जी देखो तो कितने सारे सिक्के गिर रहे हैं इस आइसक्रीम से। पिंकी अब तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी? परी जी मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे इन पैसों का लालच ना करके अब मुझे इन पैसों को गरीबों में बांटना चाहिए, ताकि मेरे जैसे गरीबों को कोई कोमल की तरह ना बोल सके और सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। वाह पिंकी बेटा, तुमने तो बहुत ही कम समय में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। अब पिंकी परी की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदती है और सभी गरीब लोगों की मदद करती है और खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक दिन रात के समय पिंकी जब सो रही थी तो परी बरगद के पेड़ के बारे में लिखकर वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह उठकर पिंकी वो चिट्ठी पढ़ती है और बूढ़ी दादी के साथ साथ उस बरगद के पेड़ के साथ साथ जादुई आइसक्रीम को धन्यवाद देकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।